बात है साल 2023 की, जगह उड़ीसा और मौका है रथ यात्रा का। ये कहानी है चार दोस्तों की, अविनाश, प्रखर, रितु और धर्म। इनकी एक रात की मौज मस्ती एक ऐसे भयानक सफर में बदल गई जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये शब्द हैं अविनाश के, जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, और ये कहानी ये उन्हीं का एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही गोपनीय अनुभव है। एक ऐसा सच जिसे उन्होंने सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस एक रात से, एक घातक फैसले से। आधी रात का वक्त था और चारों दोस्तों ने अलग होने का फैसला किया। प्रखर और धर्म वो कुछ खाने के लिए निकल गए और अविनाश ने रितु को उसके घर छोड़ने की जिम्मेदारी ले ली। बहुत ही मामूली सा फैसला था, है ना? लेकिन यही छोटा सा फैसला उनकी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ साबित हुआ। तो अब शुरू होता है अंधेरे में अविनाश का अकेला सफर। रितु को घर छोड़ने के बाद अविनाश अपने दोस्तों से मिलने के लिए वापस निकल पड़ता है। और उसका जो रास्ता था ना, वो एक जंगली इलाके और एक कब्रिस्तान के ठीक बगल से गुजरता था। मतलब रात का सन्नाटा वहां और भी ज्यादा गहरा महसूस हो रहा था। और ठीक तभी बिल्कुल उसी सुनसान जगह पर अविनाश की बाइक अचानक बंद हो जाती है। इंजन की आवाज खामोशी में खो जाती है और वो अकेला वहीं फंस जाता है। और वो अपने दोस्तों से पता है कितनी दूर था? पूरे 2 किलोमीटर। अकेला, एक बंद बाइक के साथ, और एक ऐसी जगह पर जहां का माहौल अचानक बहुत ठंडा और बेचैन करने वाला हो गया था। तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ एक बेंच पर पड़ी। वहां सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। बस कुछ ही पल बीते होंगे कि वो औरत उठती है और ठीक उसी दिशा में चलने लगती है जिधर अविनाश को जाना था। अब सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि जो अब होने वाला था वो लॉजिक और साइंस के हर नियम के परे था। एक ऐसा मंजर जो अविनाश के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। हुआ ये कि स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे अविनाश ने एक बहुत ही खौफनाक चीज नोटिस की। उसकी परछाई गायब हो चुकी थी। मतलब बेंच की परछाई तो जमीन पर दिख रही थी, लेकिन ना तो अविनाश की कोई परछाई थी और ना ही उसकी मोटरसाइकिल की। जैसे वो दोनों वहां मौजूद ही ना हो। इस एहसास ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। तो अब सामना होता है अकल्पनीय का, उस बरगद के पेड़ के पास। देखिए, उस भयानक अनुभव के बाद अविनाश के पास सोचने का वक्त था ही नहीं। वो डर के मारे अपनी बाइक वहीं छोड़ता है और सीधा उस बरगद के पेड़ की ओर भागता है जहां उसका दोस्त प्रखर इंतजार कर रहा था। पर अब उसका सामना उस चीज से होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जब अविनाश प्रखर के पास पहुंचा ना, तो उसे फौरन एहसास हो गया कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। प्रखर की आंखें हल्की हल्की लाल थीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे किसी औरत की हो, और वो बस चुपचाप गुमसुम सा खड़ा था। ये वो प्रखर नहीं था जिसे अविनाश जानता था। अविनाश की घबराहट उस वक्त अपनी हदें पार कर गई जब प्रखर ने एक बदली हुई भयानक आवाज में कहा, यह तुम्हारा दोस्त नहीं है। और इसके ठीक बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसी किसी एक इंसान की नहीं लग रही थी। इसके बाद शुरू होता है शमशान तक का वो पीछा। प्रखर पागलों की तरह मधुबन रोड की तरफ भागने लगता है। ये वही सड़क है जो शमशान घाट की ओर जाती है। अविनाश भी डरते डरते उसके पीछे भागता है और रास्ते में प्रखर उसी सफेद साड़ी वाली औरत से बात करने के लिए रुकता है। एक पल के लिए तो प्रखर अविनाश से मदद की भीख मांगता है, लेकिन फौरन उसके अंदर से एक लड़की की आवाज आती है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जब अविनाश शमशान घाट पहुंचा तो सुबह के 3 बज रहे थे और वहां उसने जो मंजर देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। प्रखर एक कब्र से लाश निकालकर उसे नोच नोच कर खा रहा था। यह दृश्य इतना ज्यादा भयानक था कि डर के मारे अविनाश की नाक और गले से अपने आप खून बहने लगा। अविनाश किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा, लेकिन भागते भागते एक कार से टकरा गया और जब उसे होश आया तो 2 दिन बीत चुके थे और वो एक अस्पताल में था। अब आते हैं उस घटना के 1 हफ्ते बाद के वक्त पर। प्रखर अपने घर के पास एक नाले में मिला। वो जिंदा तो था, लेकिन अब वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसका बर्ताव बहुत ज्यादा हिंसक हो चुका था, यहां तक कि वो अपने ही परिवार वालों पर चाकू से हमला करने लगा था। तो परेशान होकर प्रखर के परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक ने बताया कि प्रखर के शरीर पर एक ब्रह्म राक्षस ने कब्जा कर लिया है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और बेचैन आत्मा होती है
और इसे छुड़ाने के लिए प्रखर की सबसे कीमती चीज की बलि देनी होगी। और यहीं पर तांत्रिक और प्रखर के परिवार ने मिलकर एक बहुत घिनौनी साजिश रची। उन्होंने प्रखर की प्रेमिका ऋतु को पूजा के बहाने से बुलाया। उसे एक घेरे के अंदर बिठाया गया और जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ वो बेहोश हो गई और फिर कभी नहीं उठी। उसकी आत्मा की बलि उस राक्षस को चढ़ा दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। ये एक भयावह अंत की शुरुआत थी, क्योंकि बलि के बाद भी वो खौफनाक साया खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो तो और भी ज्यादा भयानक रूप लेकर वापस लौटा। फिर आया 12 सितंबर का वो दिन जो उस परिवार के लिए कयामत बनकर आया। शाम को प्रखर ने अपने दोस्तों को एक आखिरी कॉल किया और कुछ ही पलों बाद तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। और इतना ही नहीं, उसी दिन प्रखर की बहन भी घर के बाथरूम में मरी हुई पाई गई। बाद में एक पहुंचे हुए पुजारी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उस तांत्रिक ने ब्रह्म राक्षस को भगाने की कोशिश की ही नहीं थी, बल्कि जब वो राक्षस खुद तांत्रिक पर हावी होने लगा तो तांत्रिक ने अपनी जान बचाने के लिए उससे एक सौदा कर लिया और उस सौदे में ऋतु की बलि दे दी गई। तो इस खौफनाक सौदे की कीमत क्या थी? 3 जानें। ऋतु जिसकी बलि दी गई, प्रखर जिसने खुद अपनी जान ले ली और उसकी बहन जो उसी श्राप का शिकार बन गई। अविनाश और धर्म वो जिंदा तो बच गए, लेकिन इस हादसे के गहरे जख्मों के साथ। जैसा कि इस कहानी को बताने वाले ने खुद कहा है, मौत का ये स्पष्टीकरण एक सुनाने वाले के तौर पर भी बहुत दर्दनाक होता है। ये एक बहुत जरूरी बात है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कई जिंदगियों के खत्म हो जाने की एक हकीकत है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने गहरा सवाल छोड़ जाती है, क्या गलत फैसले का एक छोटा सा पल वाकई जिंदगी को हमेशा के लिए इतने गहरे अंधेरे में धकेल सकता है?